धीरे धीरे सब अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। देव बाबू अभय बाबू के साथ गांव से लौटने के बाद उनके ही बिजनेस को संभालने लगे। अभय बाबू की पत्नी काफी पहले गुजर चुकी थी तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। सबके कहने के बावजूद भी वह अकेले रहने का निर्णय लिया और अनुभव को ही अपने बच्चों के समान मानने लगे, प्यार दुलार करने लगे। अब जब उनकी उम्र हो गई तो वह गांव में रुकना चाह रहे थे, तब देव बाबू जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले आए और अपने साथ में कामकाज में भी लगा लिया ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो और उनका भी मन लगा रहे। पहले तो वह काफी नानकुर करने लगे, लेकिन जब देव बाबू ने कई बार कहा तो वह ना नहीं कर सके और वह भी अब साथ में परिवार के सदस्य की तरह रहने लगे। सविता जी ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया। खनक चारों बहनें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। अनुज भी अपने पिता का कामकाज देखने लगा और वह बीच बीच में खनक को कॉलेज ड्रॉप करने के बहाने मिलने आ जाता। अमायरा और राजन भी एक दूसरे को समय दे रहे थे और करीब आ रहे थे। वह आगे पढ़ना नहीं चाहती थी तो देव बाबू अपने ऑफिस में ही काम पर रख लिया। इस बात से राजन को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और बची अदरका तो फिलहाल घर पर ही रहती थी और सविता जी के देखरेख में घर गृहस्थ के कामकाज को खूब मन लगाकर सीख रही थी। कभी फुर्सत मिल जाती तो पकड़ने बैठ जाती, नहीं तो सबके साथ मिलकर उटपटांग हरकतें कर सबको खूब हंसाती और उसकी हरकतें देखकर घर में सब खूब खुश होते, खूब हंसते। और अगर सबसे ज्यादा कोई खुश होता तो वह थे रामू काका। एक दिन शाम को सब बैठे यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे, तभी रामू काका ने सबके लिए चाय लेकर आए। सबको चाय देने के बाद वह वही गमछा में हाथ पूछ हुए खड़े होकर अधिका को देखने लगे। हम तो उसी दिन जान गए थे जिस दिन बहुरिया के कदम पहली बार इस घर में पड़े। उनको देखते ही हम समझ गए कि बहुरिया लक्ष्मी है। अगर इस घर की बहू बनकर आ गई तो घर का काया पलट देगी। और देखो सच में काया पलट, जितना किसी ने नहीं सोचा था उससे कहीं ज्यादा सालों उसे वीरान पड़े इस घर में खुशी लौटाई। राम काका धीरे बोल रहे थे, लेकिन सविता जी ने सुन लिया और पूछ लिया, क्या हुआ रामू, क्या अकेले अकेले के बात कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो, हमें भी बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, बड़ी मालकिन छोटी बहुरानी को देख रहे थे, कितनी अच्छी लग रही है। जब यह हंसती है तो लगता है घर के साथ साथ आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। हाँ, यह तो सही कहा आपने। वैसे बड़ी मालकिन एक बात कहूँ? हाँ बोलो, लेकिन बुरा मत मानिए। अब बुरा मानूं चाहे अच्छा मानो, कहा कहने के लिए तो कहो बड़ी मालकिन। इस घर में तो सब कुछ पूरा हो गया है, सब अच्छा हो गया, पर फिर भी एक छोटी सी कमी है। कमी? क्या कमी है रामू, बताओ जल्दी, क्या और किस चीज की कमी लग रही है तुम्हें? हम अभी के अभी पूरा कर देंगे। नहीं मालकिन, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर मालकिन, आपको नहीं लगता अब इस घर में एक नया मेहमान का आगमन होना चाहिए? नई पीढ़ी का, हमारा मतलब छोटे मालिक और मालकिन के संतान होना चाहिए। अब मैं भी जीवन के अंतिम पड़ाव में हूँ, पता नहीं कब मालिक अपने पास बुला ले तो जाते जाते इस ठाकुर खानदान की एक पीढ़ी को और अपने गोद में खिला लूँ, एक वंश को और अपने पास रख लूँ, खिला लूँ, पाल पोष दूँ। हाँ रामू, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, अनुभव को आने दो, बात करती हूँ उससे। जी मालकिन बोलकर रामू मुस्कुराते हुए वहां से अपने काम में लग गए और सविता जी रामू काका के कही बातों को मन में सोचने लगी और मुस्कुराते हुए अपने आने वाली पीर और अनुभव और आद्रिका के संतान के बारे में सोचकर खुश होने लगी। मन पुलकित होने लगा और इसमें आज रात में ही देव बाबू से बात करने की सोची। इसी तरह दिन बीतने लगे। अनुभव को सब याद करते थे, लेकिन कोई इधर से कॉल नहीं करता था, क्योंकि उसने ही मना कर रखा था कि जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं सामने से कॉल कर लूंगा। अदरका का भी पूरा दिन तो घर के कामकाज और सबके साथ हंसी मजाक में बीत जाता, लेकिन जब रात में वह अपने कमरे में जाती थी तब अकेलापन और अनुभव की यादें घेर थी और मन विरह वेदना से व्याकुल हो
जाता एक अधीरता सी आ जाती जी में आता कि कब अनुभव उसके पास आ जाए या नहीं तो वही चली जाए अनुभव के पास। कई बार वह हाथ में फ़ोन लेकर अनुभव को कॉल करने लगती लेकिन तब उसकी कही बातें याद आ जाती। फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगा याद आते ही फ़ोन रख देती और उनके साथ बिताए पल को जो हृदय में संजो कर रखा था उसे फिर से याद कर मुस्कुराने लगती। इधर कुछ वही हाल अनुभव बाबू का भी था। उन्हें भी घर वालों की बहुत याद आ रही थी। सबसे तो बात भी कर लेता लेकिन अदरका से वह बहुत कम बात करता था। उसकी याद में वह तो हमेशा ही डूबा रहता था लेकिन बात करने से कतरा था कहीं बातों बातों में उसकी पोल ना खुल जाए या मन की जो उद्विग्न है उसका लेवल उस ऊंचाई तक ना पहुंच जाए चला जाए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस उसके पास आना पड़े। दिल की हालत दोनों की ही खराब थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे थे पर दोनों बस एक दूसरे की यादों के सहारे या नहीं तो एक दूसरे की तस्वीर देखकर मन बहला लेते। काफी कोशिश करने और सबसे घुल मिलकर रहने के बाद भी अदरक कभी कभी उदास हो जाती और यह उदासी सविता जी नोटिस कर लेती। कुछ दिन तक तो खुद को समझाती रही कि बस कुछ दिनों की बात है, अनुभव आ जाएगा। पर जब 15 दिन बीत गया अनुभव नहीं आया तो सविता जी ने देव बाबू से कहा अब देव अब अनुभव को यहीं बुला लीजिए, यहाँ भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर से दिखा लेगा, घर पर रहकर अपना जो करना है करेगा। अगर वह घर घर में रहकर सबके साथ रहकर कुछ भी करें तो मुझे लगता है उसमें और जल्दी सुधार आ जाएगा। अब और इस तरह से अपनी बहू के चेहरे पर उदासी और तकलीफ मुझे नहीं देखी जाती है। तब देव बाबू आराम से कहते क्यों परेशान हो रही हो, यह थोड़े दिनों की दूरी है जो फिलहाल बेहद जरूरी है और देखना यही दो दूरी दोनों के बीच बेहद प्रेम उत्पन्न कर देगा, बेहद करीब ले आएगी और तब एक सुदृढ़ परिवार का निर्माण होगा। तो तुम भी समझ कर लो और अदरका को भी संभाल लो। सविता जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इसी तरह दिन बीते बीते 1 महीना होने को आ गया था। एक दिन शाम को सभी बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और अदरका अपने कमरे में थी। तभी दे बाबू ने कहा और तुम चारों के पेपर कब से शुरू हो रहे हैं? पापा 28 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। तभी बैग लिए अमायरा काम से लौटी और सबकी बातें सुनते हुए कहा बेहद नजदीक है, तब तो तुम सबके एग्जाम की तैयारी खजोरों शोरों से चल रही होगी। हाँ चल तो रही है तो ठीक है, अच्छे से एकम एग्जाम दे तुम सब, उसके बाद हम सब मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। वैसे कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा पेपर? 28 जनवरी से 25 से ही शुरू होने वाले थे लेकिन फिर पोस्टपोन होकर 28 से हो गया। क्या 25 जनवरी से? अरे याद आया, उस दिन तो अदरका का बर्थडे है। क्या भाभी का बर्थडे 25 को है? हाँ तो बताया क्यों नहीं, अब तक भूल गई थी। अभी मेरे दिमाग में आया, अरे आज तो 20 जनवरी हो गया, मुश्किल से 4 दिन बचे हैं और भाई अब तक नहीं आए हैं। भाभी को कितना बुरा लगेगा। दिया ने कहा अरे भाई नहीं है तो क्या हो गया, हम सब है ना, और क्यों बुरा लगेगा, भाई छुट्टी मनाने थोड़ी ना गए हैं, अपनी ड्यूटी निभाने गए हैं तो पूरा करके ही आएंगे। चलो अब हम सभी मिलकर उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, खनक ने कहा। लेकिन हाँ अभी भाभी को बताने की जरूरत नहीं, देव बाबू ने भी कहा चलो इसी बहाने पार्टी हो जाएगी। अनुभव ने भी कहा था लेकिन वह चला गया और पार्टी भी नहीं हो सका। पार्टी भाई के पीछे करेंगे तो क्या हो गया, जब वह आएगा तब एक बार फिर से पार्टी हो जाएगी, लेकिन बहू के बर्थडे में पार्टी जरूर होगा। हाँ ठीक है, पर फिलहाल अभी भाभी को कुछ मत बताओ और उन्हें पता ना चले कि हमें पता चल गया है कि 25 को उनका बर्थडे है। 24 तारीख को शाम को हम एक छोटा सा केक लाएंगे और रात के 12 बजे ही भाभी को हम सब एक साथ बर्थडे विश करेंगे। नहीं रात को नहीं, तब उन्हें पता लग जाएगा, सीधा अगले दिन ही घूमने के बहाने बर्थडे वेन्यू पर ले जाएंगे। वैसे भाई को भी पता है कि नहीं भाभी का बर्थ 25 जनवरी को है, यह तो मुझे भी नहीं पता है। तो क्या हम भाई को बता दे? हाँ बता देते हैं। अरे मत बताओ, एक तो
काम पर गया होगा तो फ़ोन रिसीव भी नहीं करेगा और हो सकता है उन्हें पता हो। सविता जी ने कहा, अरे पता भी होगा तो काम के चक्कर में कहीं दिमाग से निकल ना जाए, इसलिए चलो एक बार कॉल करके बता देते हैं। माला ने कहा और फ़ोन लगा दिया तो पता चला उनका फ़ोन उनके पास नहीं है। अरे छोर, क्यों परेशान हो रही है, हो सकता है तब तक भाई आ जाए या नहीं आएंगे तो जब आएंगे तब एक अच्छी पार्टी रख लेंगे। सविता जी देव बाबू के साथ सभी बातें कर रहे थे, तभी अदरका बाहर आई। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग और कैसी पार्टी? अरे अनुभव पार्टी के लिए बोल रहा था, प्लान भी कर रहा था, लेकिन तब तक वह काम पर चला गया तो वही पार्टी की बात कर रहे हैं। अब वह आए तो एक ग्रैंड पार्टी रखते हैं। इसी तरह सबको इनविटेशन देते और तैयारी करते हुए 4 दिन बीत गए। आज 24 तारीख थी। घर में सब खुश हो रहे थे और थोड़ी चहल पहल सी भी थी, पर अदरका को नहीं पता चला कि यह सब किस लिए है। याद तो उसे भी था कि कल तो उसका बर्थडे है, लेकिन जब अनुभव घर पर नहीं है तो उसने किसी को बताया नहीं। इच्छा तो उसकी भी यही थी कि सबसे पहले वही बर्थडे विश करें, लेकिन अब यह संभव नहीं था। जी मैं एक बार आया कि कॉल या मैसेज कर दूं, उसने हाथ में फ़ोन भी लिया पर छोड़ दिया। रात में डाइनिंग टेबल पर सबको आपस में खुसर फुसुर करते देखकर अदरका ने कहा, अरे तुम लोग का एग्ज़ाम आने वाला है तो इतनी हंसी मजाक और बातें करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ना। हाँ भाभी, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा हंसी मजाक भी करना जरूरी है। आइए बैठिए ना आप भी। नहीं, जब तुम लोग का पेपर खत्म हो जाएगा तब हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे। अभी अभी अपने कमरे में जाओ तुम सब के सब। तब खाना खाकर सब अपने कमरे में गए। अदरका भी अपने कमरे में आई और मोबाइल लिया अनुभव को कॉल करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन फिर छोड़ दिया और बाजू में टेबल पर फ़ोन रखकर लेट गई। अभी आँख लगने जा रही थी कि मल पर कॉल आया। देखा तो अनुभव का फ़ोन था। वह बहुत खुश हो गई, शायद बर्थडे के बारे में इन्हें पता है और यही विश करने के लिए कॉल किया है। उसने खुश होकर कॉल रिसीव किया। वह कुछ बोलती उससे पहले ही कहा, आई लव यू जान, हम आपको भी। क्या वही जो आपने कहा? मैंने क्या कहा? कुछ नहीं, रहने दीजिए। आप बताइए क्यों कॉल किए थे? नहीं, पहले वो कहो जो मैंने कहा तुमसे, आई लव यू। अदरका बोलकर शर्मा कर हंसने लगी। आय हाय, लव यू टू मेरी जान, जी कर रहा है अभी पास होता तो कसकर बाहों में भर लेता। जो जी आपका कर रहा है ना वह मेरा भी कर रहा है। बस अब देखते हैं कब हम दोनों का जी पूरा होता है। अरे कब? क्यों? आप कहे तो मैं अभी के अभी आ जाऊं और अपना जी अब के अब पूरा कर लूं। अदरका के जी में तो आया कि बोल दूं हाँ, लेकिन नहीं बोली। अरे आप कुछ बोली नहीं, बोलिए अभी आ जाऊं। नहीं, आप अपनी ड्यूटी को पूरा करके ही आइए, बाकी अपना जीव पूरा करने के लिए तो पूरा जीवन है। ठीक है, अभी मेरी यादों के आगोश में सो जाइए, लेकिन जब मैं आऊंगा तो फिर क्या सोने नहीं मिलेगा? मैं सोने नहीं देने वाला आपको। बद्रिका धीरे से हंस पड़ी। चलिए, काफी रात हो गई है, घर में सब सो गए हैं, आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। हाँ, आप तो सो जाएंगी, पर मुझे जो सोने नहीं देती है वह कौन नहीं सोने देती है आपको? अरे वही कौन? अदरका ने अजरा चौक हुए पूछा। अरे वही आपकी यादें। अदरका ने अपना माथा पीट लिया। चलिए फ़ोन रखिए और मुझे सोने दीजिए, बहुत रात हो गई है, घर में सब सो गए हैं तो क्या हो गया? अरे आधी रात हो गई है, सब सो रहे हैं, डिस्टर्ब होगा। 2 दिन बाद से सबका पेपर भी है तो तुम पेपर देने जाओगी? अरे नहीं, बगल के कमरे में सो रही है वह सब और सबकी आँख खुल जाएगी, डिस्टर्ब होगा उसे। शायद आप भूल गई कि हमारा कमरा साउंड प्रूफ है। ठीक है, अब जो भी है, पर फ़ोन रखिए, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, पर अकेले मत सोना, मेरी यादों को जरूर साथ में रखना। अदरका दाएं बाएं सिर हिलाकर हंसते हुए फ़ोन काट दिया। ओह गौर, यह और उनकी बातें। वैसे मुझे तो लगा था शायद बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किए थे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है। हाँ, कैसे पता होगा? मैंने तो कभी बताया नहीं। बेद
पर लेटी तो लेकिन अनुभव की बातें उसे इस कदर सताने लगी कि उठकर बैठ गई। कुछ देर तक बैठी रही, फिर भी एक बेचैनी सी हो रही थी। वह बेड पर से उठ गई और कमरे में से बाहर निकल गई और सीढ़ियां चढ़ते हुए टेरेस पर चले गए। जनवरी का महीना था, मुंबई में यूं ठंड नहीं रहती है, फिर भी गुलाबी ठंडक थी जो उसे अच्छा लग रहा था, तन मन को बेहद सुकून दे रहा था। वह मन में अनुभव को याद करते हुए टेरेस पर घूमने लगी, वहां पर लगे तरह तरह के फूलों की क्यारियों को देखने लगी। अचानक ही कुछ देर में मौसम का रुख बदलने लगा, ठंडी हवाएं तेज तेज चलने लगे। आसमान में काले बादल चादर की भांति बिछ नहीं लगे। अदरका ने आसमान की तरफ सिर उठाकर देखा और मुस्कुराने लगी। बारिश उसे भी बहुत पसंद थी। नींद तो आंखों से कब का उड़ चुकी थी, ऊपर से इतना अच्छा मौसम देखकर जो भी बच्ची कुछी नींद थी वह भी गायब हो गई और वह वहीं खड़ी होकर बारिश का इंतजार करने लगी। तभी अचानक ही जोर की झमाझम बारिश शुरू हो गई और अदरका दोनों बाहें फैलाकर आसमान की तरफ देखते हुए गोल गोल घूमकर नाचने लगी। दीन दुनिया और अनुभव की यादों से बेफिक्र होकर वह अपने ही धुन में नाच रही थी। तभी अनायास बैकग राउंड से गाना बजा, जलत है जिया मेरा भीगी भीग रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी, अब तो रहा नहीं जाए रे। अदरका के कानों में गाने की आवाज सुनाई दी, पर इतनी रात गए गाना किसने बजाया। इन बातों से बेखबर गाने की धुन पर वह मुस्कुराते हुए बेहद मगन होकर नाचने लगी। तभी वहां पर किसी के कदमों की आहट हुई। कोई टेरेस पर आया और दरवाजे की ओट में खड़े होकर दोनों बाहें को फोल्ड कर लिया और बारिश में नाच रही अदरका को एकटक देखने लगा। ऑफ वाइट कलर का कुर्ता सलवार पहने और कमर तक खुले सिल्की बाल, चेहरे का मेकअप तो रात में धो चुकी थी, लेकिन फिर भी बस हल्का काजल रह गया था। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और चेहरे पर मासूमियत। उस पर जल रही लाइट और आसमान में कौंध रही बिजली की चमक में वह बिल्कुल आसमान से उतरी परी सी लग रही थी। वो काफी देर तक उसे देखता रहा, पर अदरका को जरा भी एहसास नहीं था कि कोई मुझे घूर रहा है। अब तक वह पूरा भीग चुकी थी, कपड़े गीले होकर पूरा बदन में चिपक गया था। बालों पर गिर रहे पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रहे थे। वहां खड़े शख्स को अब और नहीं रहा गया और वह भी उसकी तरफ बढ़ गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे जरूर सपोर्ट करें। मैं बहुत जल्द नया पार्ट अपलोड करूंगी, तब तक अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।